नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़, उसमें 18 निर्दोषों की हुई मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन जब सरकार इस त्रासदी पर सफाई देने लगी थी और रेलवे अधिकारी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे थे, तब दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति DK उपाध्याय ने एक ऐसा फैसला सुनाया था जिसने सरकार की नींद उड़ा दी थी। इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जस्टिस DK उपाध्याय ने सरकार और रेलवे प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने मोदी सरकार के वकीलों की कमजोर दलीलों को न केवल खारिज किया, बल्कि इस पूरे मामले में एक सख्त न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत जताई। मुआवजे की रट मत लगाइए, सरकार की जवाबदेही तय कीजिए। सुनवाई शुरू होते ही सरकार के वकील ने कहा, रेलवे प्रशासन ने मृतकों के परिवार को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन जस्टिस उपाध्याय इस तर्क से नाराज हो गए। उन्होंने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, हर बार सरकार मुआवजे का झुंझुना थमाकर अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करती है। क्या किसी की जान की कीमत सिर्फ कुछ लाख रुपए होती है? उन्होंने तीखे शब्दों में पूछा, अगर इस भगदड़ में आपका कोई अपना होता तब भी क्या आप मुआवजे की रट लगाते? यह आम जनता की जान का मामला है और इस पर लीपापोती नहीं चलेगी। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जस्टिस उपाध्याय अपने बेबाक और निडर फैसले के लिए पहले से ही जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सरकार को सीधे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। रेलवे स्टेशनों को नरक बना दिया गया है। जस्टिस उपाध्याय ने आगे कहा, रेलवे स्टेशनों की हालत किसी नरक से कम नहीं है। वहाँ ना सुरक्षा है, ना व्यवस्था। लोग रोजमर्रा के सफर में अपनी जान दांव पर लगाकर यात्रा कर रहे हैं और सरकार आराम से बैठी है। उन्होंने रेलवे अधिकारियों और सरकार के प्रतिनिधियों को तलब करने का आदेश दिया और पूछा, एक सामान्य कोच में 72 लोगों की क्षमता होती है, लेकिन उसमें 150 से 200 यात्री भर दिए जाते हैं। यह अत्याचार नहीं तो क्या है? सरकार के वकील इस सवाल का जवाब नहीं दे सके। जस्टिस उपाध्याय ने फिर सवाल दाग दिया, प्लेटफॉर्म पर आने जाने का कोई उचित प्रबंध क्यों नहीं है? रेलवे स्टेशनों पर इतनी भीड़ क्यों बढ़ रही है? रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर क्यों है? बुलेट ट्रेन के सपने मत देखिए, यात्रियों की सुरक्षा कीजिए। सरकार की तरफ से जब रेलवे आधुनिकीकरण का तर्क दिया गया तो जस्टिस उपाध्याय ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अरे वाह, बुलेट ट्रेन लाने की तैयारी हो रही है, लेकिन आम यात्री तो सही सलामत प्लेटफॉर्म पर खड़े होने की जगह तक नहीं मिल रही है। क्या यही नया भारत है? उन्होंने सीधे सरकार से जवाब मांगा कि आखिर इस भगदड़ का असली जिम्मेदार कौन है। सरकारी वकील ने जब जवाब दिया कि रेलवे बोर्ड इस घटना की जांच कर रहा है, लेकिन जस्टिस उपाध्याय ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया और कहा, जब तक आपकी जांच पूरी होगी तब तक अगली भगदड़ में फिर निर्दोष लोग मारे जाएंगे। तब तक सरकार सिर्फ जांच का नाटक करती रहेगी। रेलवे का असली चेहरा सामने आ चुका है। जस्टिस उपाध्याय ने रेलवे प्रशासन की नाकामी को उजागर करते हुए कहा, यह भगदड़ सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि पूरे रेलवे सिस्टम की असफलता का प्रतीक है। यह घटना बताती है कि भारत का रेलवे अपने यात्रियों को सिर्फ कमाई का जरिया समझता है, उनकी सुरक्षा की कोई परवाह नहीं करता। उन्होंने रेल मंत्री से जवाब देने की मांग की और कहा, अगर सरकार रेलवे का प्रबंध ठीक नहीं कर सकती तो उसे इस पर अपनी असफलता स्वीकार करनी चाहिए। यह जनता की अदालत है, सरकार बच नहीं सकती। सुनवाई के दौरान जस्टिस उपाध्याय ने सरकार के प्रतिनिधियों से कहा, सरकार का कर्तव्य सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं बल्कि उन्हें जमीन पर लागू करना भी है। आम आदमी को मारने के लिए छोड़ देना, फिर मुआवजे की घोषणा कर देना, यह कब तक चलेगा? मोदी सरकार के वकील से सीधा सवाल किया, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कभी आम आदमी की तरह रेलवे से यात्रा करेंगे? क्या कोई भी मंत्री या सांसद इस व्यवस्था में एक दिन भी सफर करने के लिए तैयार है? कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोग सरकार का असली चेहरा देखकर स्तब्ध थे। सरकार जवाब दे, यह जनता का सवाल है। जस्टिस DK उपाध्याय ने अंत में आदेश दिया, रेलवे को अगले 15 दिनों में यह बताना होगा कि वह भीड़ प्रबंध के लिए क्या ठोस कदम उठा रहा है। सरकार सार्वजनिक रूप से माने कि रेलवे की लापरवाही हुई और उसमें सुधार की जरूरत है। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत नई गाइडलाइंस जारी की जाए। रेल मंत्री को इस मामले पर सीधा जवाब देना होगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा क्यों नहीं होंगी। अगर सरकार नहीं बदली तो कोर्ट बदलेगी। आखिर में जस्टिस उपाध्याय ने सरकार को एक चेतावनी देते हुए कहा, अगर सरकार खुद को बदलने को तैयार नहीं है तो अदालत को मजबूरन कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। इस देश का संविधान हर नागरिक को सुरक्षा का अधिकार देता है और अदालत इसे सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। यह फैसला आते ही पूरे देश में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, अब एक ऐसा जज आया है जो सच में सरकार से जवाब मांग सकता है। क्या मोदी सरकार को अब भी कोई फर्क पड़ेगा?
अब सवाल यह है, क्या मोदी सरकार इस चेतावनी को गंभीरता से लेगी या हमेशा की तरह लीपापोती करके मामले को दबाने की कोशिश करेगी। लेकिन अब एक बात तो तय है, अब जनता भी जाग चुकी है और दिल्ली हाई कोर्ट का न्याय का योद्धा यानी जस्टिस डी के उपाध्याय भी मैदान में आ चुके हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़, उसमें 18 निर्दोषों की हुई मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन जब सरकार इस त्रासदी पर सफाई देने लगी थी और रेलवे अधिकारी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे थे, तब दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति डी के उपाध्याय ने एक ऐसा फैसला सुनाया था जिसने सरकार की नींद उड़ा दी थी। इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जस्टिस डी के उपाध्याय ने सरकार और रेलवे प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने मोदी सरकार के वकीलों की कमजोर दलीलों को न केवल खारिज किया, बल्कि इस पूरे मामले में एक सख्त न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत जताई। मुआवजे की रट मत लगाइए, सरकार की जवाबदेही तय कीजिए। सुनवाई शुरू होते ही सरकार के वकील ने कहा, रेलवे प्रशासन ने मृतकों के परिवार को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन जस्टिस उपाध्याय इस तर्क से नाराज हो गए। उन्होंने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, हर बार सरकार मुआवजे का झुंझुना थमाकर अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करती है। क्या किसी की जान की कीमत सिर्फ कुछ लाख रुपए होती है? उन्होंने तीखे शब्दों में पूछा, अगर इस भगदड़ में आपका कोई अपना होता तब भी क्या आप मुआवजे की रट लगाते? यह आम जनता की जान का मामला है और इस पर लीपापोती नहीं चलेगी। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जस्टिस उपाध्याय अपने बेबाक और निडर फैसले के लिए पहले से ही जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सरकार को सीधे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।